तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप त्रिकोणमिति का पहला क्लास देखकर ही दूसरे क्लास में एंट्री मारे होंगे। और कोई ऐसे 1% भी स्टूडेंट नहीं होंगे मेरे दोस्त, 1% भी आप लोग ऐसे नहीं होंगे जिसको पहला पार्ट समझ में नहीं आया होगा। जिस तरीका से मैंने पहले पार्ट को बेहतरीन तरीका से बनाया था, उसी तरीका से सेकेंड पार्ट में भी मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका से सिखाऊंगा और इस पार्ट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे अच्छे प्रश्न करा दूंगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बोला हूँ कि मेरा इतना वादा है कि इस सारे लेक्चर को देखने के बाद आप किसी भी दुनिया का बुक से बना सकते हैं, चाहे एनसीईआरटी का बुक हो, केसी सिन्हा, भारती भवन, आलोक, किसी का भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। पर मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, वो सारे बुक में आपको अप्लाई हो जाएंगे। मैं ऐसे तो मैं एनसीईआरटी के बेस्ट पे ही बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ बहुत क्लियर, बहुत बेहतरीन, बहुत सटीक बता रहा हूँ। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेकेंड क्लास में आपको मैं कुछ बेहतरीन चीज़ें बताता हूँ। उससे पहले मैं आपके लिए एक सवाल, सबसे पहले फर्स्ट क्लास वाला। तो आइए, हमारे पास एक राइट है, क्या ये हमारे पास, क्या ये समकोण त्रिभुज है? फर्स्ट सवाल आप सभी से, क्या यह समकोण त्रिभुज है? कमेंट कीजिए यस यस यस, बिल्कुल, क्योंकि ये खड़ी लाइन है। जब खड़ी लाइन हो जाए तो ये समकोण त्रिभुज होता है। अब बताओ, इसके सामने का भुजा ये हमारा कर्ण होता है ना कर्ण, और कुछ नहीं तो ये हमारा लंब है। अगर कोई एंगल से नहीं पूछ रहा तो अगर यहाँ से पूछता, यहाँ से पूछता तो अलग बात थी। और ये हमारा आधार है। तो बताओ, कर्ण भी दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है, हमसे पहले लंब निकालना है। तो यार हम कैसे निकाले लंब? तो मैंने आपको फार्मूला कल बताया है। कोई स्टूडेंट है जो याद किए हैं, अपना अटेंडेंस लगा दे। यस यस यस, मैंने याद किया है। तो बता सकते हैं कि लंब का जो फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार का ये स्क्वायर होता है। ओके, तो कर्ण का स्क्वायर कहने का मतलब कि कर्ण के जगह हम क्या रख सकते हैं? तो 13 को रख सकते हैं। तो 13 सेंटीमीटर मत रखिए, 13 का स्क्वायर माइनस आधार के जगह हम 5 को रख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, 13 का स्क्वायर याद है आपको? तो आपको मिलते हैं पूरे 1 करोड़। 13 का स्क्वायर नहीं याद है तो आपको मिलते हैं 169 और 5 का होता है हमारा 25। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे यानी घटाओगे तो 9 में से 5 जाएगा 4, 16 में से 2 जाएगा 14। अब ये भी आपको नहीं पता कि 144 का वर्गमूल कितना होता है। तो आप पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो। आप एक बार इस वीडियो को इन होगा, उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, वो कंप्लीट आपको करके आना है। तो 144 का वर्गमूल 12 होता है। अब कह सकते हैं कि लंब जो हमारा आया वो हमारा 12 के बराबर आया। कितना आया? 12 के बराबर। अब यहाँ पे आप सभी को इतना में सवाल उठ जाना चाहिए था कि ये लंब 12 के बराबर आया। मैं कैसे मानूं कि आपने सही बताया कि ये 13, ये 5 और ये 12 हो जाएगा? तो याद कीजिए, पहला क्लास मैं आपको बताया था एक थ्योरम जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम, जो एक समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। ये क्या होता है कि ये कर्ण का स्क्वायर होता है, वो हमारा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। इस बराबर का चिन्ह का मतलब होता है कि दोनों तरफ बराबर। तो बताओ, कर्ण के जगह हम क्या रख सकते हैं? 13। तो चलिए 13 का स्क्वायर रखते हैं। चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। लंब कितना आया हमारा? तो 12 आया। तो चलिए 12 का स्क्वायर रखते हैं। आधार, तो आधार के जगह 5। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो हमारा सही है। 13 का 169, 12 144, 5 का 25, 169 बराबर 144 और 25 को जब ऐड करोगे तो 169 के बराबर आएगा, जो हमारा दोनों तरफ बराबर है। मतलब हमारा ये सही, यह एक पाइथागोरस
तिक्रक, क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट है हमारा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब आइए हम चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय अनुपात, जो बहुत ही जरूरी आप सभी के लिए है। ओके, मैं तरीका भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए आइए, यह एक समकोण त्रिभुजा में यहाँ से थीटा मानना है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने का भुजा यह कर्ण हो गया, थीटा यहाँ से तो इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कितना, 6, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये कभी आपको प्लस में, कभी माइनस में, कभी गुना में, कभी भाग में देखकर आपको फार्मूला मिलेगा। तो अक बकाना नहीं है, मैं सारा फार्मूला आपको बेहतरीन तरीका से बताऊंगा। पर आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा होता है वो सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। आ गए समझ में? ये सब एक दूसरे का उल्टा होता है, नहीं समझ में आ रहा बस निकाल दो। चलो यहाँ से साइन कोस टैन कोट कॉसेक सेक हो गया। अब देखिए क्या होता है कि हमें इस 6 का फार्मूला चाहिए। तो देखिए यहाँ थीटा लगा हुआ है, तो मैं अगर बोलूँ कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, किसका, साइन थीटा का। अब आपको ये याद करना पड़ेगा, आप रो कर याद करो या हंस कर। तो देखिए कभी भी आपसे कोई साइन थीटा का फार्मूला पूछ दे, देखिए ये जो थीटा देख रहे हैं यहाँ पे, इस थीटा की जगह चेंज हो सकता है कुछ भी, साइन ए होगा, साइन बी हो सकता है, साइन सी, मतलब यहाँ लिख सकता हूँ थीटा की जगह चेंज हो सकता है। चेंज मतलब बदल सकता है। ओके, तो साइन थीटा का फार्मूला कोई भी आपसे पूछ दे आज के बाद, तो क्या बोलना है, तो बोलना है आपको कि लंब और बटे में कर्ण होता है। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ओके मेरे साथियों, साइन थीटा का फार्मूला, मेरे साथ बोलिए, लंब और बटे का कर्ण होता है। अब देख रहे कि साइन का उल्टा जो होता है वो हमारा कॉसेक होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा का जो फार्मूला होगा वह इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका उल्टा कहने का मतलब कि नीचे उल्टा, अगर हम हैं, अगर आप ही है, अब खड़े हो, आपको उल्टा, तो उल्टा मतलब क्या, मुड़ी नीचे पैर ऊपर, तो इसका मुड़ी नीचे, मुड़ी ऊपर है और पैर नीचे है, तो आप कर देंगे मुड़ी नीचे और पैर ऊपर। तो चलिए मुड़ी को कर देते हैं हम नीचा, मतलब सिर को कर्ण और बटा लंब। आ गई समझ में पहला और दूसरा फार्मूला। ओके, सो आइए, लाइट कटने की वजह से आपको थोड़ा दिक्कत हुई होगी। ओके कोई बात नहीं, हाँ लाइट भी जवाब दे दिया। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा कॉसेक थीटा होता है। साइन के बाद हम बोले कि कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आपको बोलना है कि आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, कॉस का उल्टा आप देख रहे हैं सेक थीटा होता है। आप इसका फार्मूला खुद से लिखना है, टैन थीटा, तो ये हमारे पास होता है लंब और बटा आधार, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये जो आपको होमवर्क में मिल गया, तो ये आपको होमवर्क में रह गया। अब इसका एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। तो ट्रिक होता है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। अब इसको इस तरीका से हम डिवाइड कर दें, लाल बट्टा कक्का। तो देखिए एल से लंब, के से कर्ण, मतलब लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण हमारा पहला साइन थीटा। देखिए पहले आपको लेना है इस तरीके से, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। तो ये पहला हो जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा का। ओके, और उसको उलट देंगे तो हो जाएगा। तो साइन थीटा पहला लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, टैन थीटा लंब बट्टा आधार। ओके, तो यार
इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा होगा आपको भी दिक्कत होगा। तो इसमें मैं छह त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला आप सभी के सामने रख दिया हूँ। अब कल मैं आपको कुछ प्रश्न कराऊंगा। ओके।